आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पे डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम एक बार फिर से एक बड़ा काम करने जा रही है। आप बता दें कि इससे पहले 2 फरवरी को रक्तदान शिविर लगाया गया था, जिसमें 302 यूनिट ब्लड देकर एक रिकॉर्ड कायम किया गया था। और एक बार फिर से विश्व रक्तदान दिवस के मौके पे 14 जून को ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, जिसमें उम्मीद है कि उस बार का जो रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। और इसी को लेकर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम के तमाम जितने लोग हैं यहाँ पे। अब बता दें कि हमारे साथ मौजूद है और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी आपको बता दें जो भी चाहते हैं कि अपना ब्लड दान करें, वे लोग आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और 14 जून को ब्लड देने के लिए आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद बाकी का बात हम इनसे करते हैं। साहिल जी, क्या कहेंगे? इसके पहले 2 फरवरी को जो आपने शिविर लगाया था, 302 यूनिट ब्लड दिया आप लोगों ने, और इस बार भी आप लोग डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? इस बार भी देखिए, हर साल विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पे रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। हर साल मतलब लोग जुड़ते जा रहे हैं और एक रिकॉर्ड कायम होते जा रहा है सिवान के लिए और सारथी टीम डीबीटीटी के लिए, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे बीमारियां हैं जिनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, उन लोग के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि उन लोग को आसानी से ब्लड मिल सके, ताकि आगे की वो जिंदगी जी सके। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लोग जुड़े और रक्तदान करें। एक विश्व रक्तदाता दिवस एक उत्साह के साथ मनाया जाता है, त्योहार के साथ मनाया जाता है विश्व में, तो हम लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और रक्तदान भी करते हैं और लोग से करवाते भी हैं। जो लोग अभी इस कैंप में ब्लड डोनेट करना चाहते हैं और पहली बार ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, कभी नहीं किया, उनको क्या कहेंगे? देखिए, पहली बार कर रहे हैं चाहे दूसरी बार कर रहे हैं, रक्तदान करने से कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, ना ही कोई कमजोरी होती है। रक्तदान एक प्रकार का शरीर के लिए बेनिफिट है, बहुत सारी बीमारी से दूर हो सकते हैं। तो जो लोग रक्तदान नहीं किए आज तक, वो लोग एक बार रक्तदान करके देखें। रक्तदान करने से बहुत सारे आपकी मतलब जो परेशानियां होती है दूर हो जाती हैं और अच्छा भी लगता है, किसी की जीवन बचता है। तो इस कैंप में अभी जो लोग रक्तदान करना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, ये बताइए। वो लोग अपना हमारे नंबर जो है उस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हाय लिख के अपना नाम, फोटो, मोबाइल नंबर दे सकते हैं और 14 तारीख को सदर अस्पताल में 1st फ्लोर पे न्यू बिल्डिंग में वहां पे आए और रक्तदान करें और हम लोगों से जुड़े। चलिए, तो जो लोग भी 14 तारीख को अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, यानी इस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा आप बनना चाहते हैं, तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और भी कई लोग हैं, नेमत जी इनसे बात करेंगे। आप बता दें कि काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इस तरह कार्यक्रम में। नेमत जी, क्या कहेंगे? जो कैंप आप लोग लगा रहे हैं, हमने देखा है शुरू में जब आप कैंप का आयोजन आप लोग करते थे तब लोगों को जागरूक करना पड़ता था, धीरे धीरे लोग आते नहीं तो उतना, लेकिन अब 200-200, 300 यूनिट ब्लड एक दिन में आप लोग डोनेट करा पाते हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पिछली बार कहा गया था कि जागरूकता ही समाधान है, क्योंकि अवेयरनेस वर्क रुकना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट भी फोकस करती है अवेयरनेस पे, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो सिवान की आबादी जो देखें हम लोग 32-33 लाख की आबादी है, जिसमें 50% ऐसे लोग हैं, 60% जो रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि 18 साल से ऊपर और 50 किलो से ज़्यादा का कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो मतलब सिवान में मान के चले तो 17-18 लाख ऐसे लोग हैं जो रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो कोई दूर दूर तक कोई रिलेटिव नहीं दिखता है, दूर दूर तक कोई यार दोस्त नहीं आता है। शादी ब्याह में दावत खाने तो हज़ारों लोग आ जाते हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते का एक केस बता रहा हूँ। किसी हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके और डॉक्टर को लेके कुछ तो मैं हो गई थी, तो वही पेशेंट को एक दिन पहले जब ब्लड की ज़रूरत थी तो कोई नहीं आया, और अगले दिन जब डॉक्टर से कुछ बहस हो गई या हॉस्पिटल के स्टाफ से कुछ बहस हो गई तो 150 गांव वाले उठ के चले आए हॉस्पिटल में झगड़ा करने के लिए। तो ये हमारे समाज की अभी मतलब जागरूकता की स्थिति है कि जब किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उसको दिन भर बैठ के इधर उधर फ़ोन करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि कोई आए और ब्लड डोनेट करे। हमारे सिवान में डेली 40 से 45 यूनिट ब्लड की खपत है, और उसके बाद भी पेशेंट को इतनी परेशानी होती है क्योंकि इतने सारे युवा के होते हुए भी जागरूकता की कमी है। तो इसलिए जागरूकता, हालांकि सभी लोग जागरूक हो नेमत जी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हर दिन सैकड़ों लोग डोनेट कर सकते हैं आबादी के हिसाब से। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको रेड क्रॉस सोसाइटी को बनाया ही इसीलिए गया था
कि वो समाज में अवेयरनेस वर्क करे, आउटडोर बाहर जाके कैंप करे सोसाइटी के बीच में, ताकि लोग उसको देख के जागरूक हो के भाई ब्लड डोनेशन हो रहा है। जगह जगह अवेयरनेस कैंप लगाए, जगह जगह लोगों को जागरूक करे, बहुत सारे प्रोग्राम को कंडक्ट करके, या बहुत सारा तरीका होता है जागरूकता करने का। लेकिन रेड क्रॉस जो सोसाइटी है हमारे यहाँ की, वो बिल्कुल बेकार और निकम्मी है, कुछ काम नहीं करता है वो लोग। पहले ब्लड बैंक रेड क्रॉस के थ्रू ऑपरेट होता था, तो वो लोग क्या करता था कि हम लोग जो कैंप ऑर्गेनाइज करते थे उसके पीछे बैनर लगा खड़ा हो जाता था, लगा के कि भाई रेड क्रॉस साथ में खड़ी है। जब से ब्लड बैंक और रेड क्रॉस अलग हो गया है, 1 साल के अंदर में, पिछले 3 साल में उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, चुनाव कराया है सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बनने का। उसके अलावा 3 साल में कोई काम रेड क्रॉस ने नहीं किया है। और मुझे तो लगता है कि रेड क्रॉस को गवर्नमेंट जो भी फंड देती है और जहाँ से भी फंड आता है उसको बंद कर देना चाहिए। ब्लड बैंक के पास फंड नहीं है, सरकार खुद फंड रखे। जब रेड क्रॉस काम ही नहीं कर रही है, कोई अवेयरनेस वर्क नहीं कर रही है, वहाँ पे सिर्फ लड़ाई होता है सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बनने के लिए, और अवेयरनेस वर्क नाम का कुछ भी नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि रेड क्रॉस को बंद कर देना चाहिए, सरकार को फंड रोक देना चाहिए, और रेड क्रॉस सिवान को तो खत्म ही कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए, और कमेटी बने ब्लड बैंक में, और ब्लड बैंक की कमेटी बढ़िया से ऑपरेट करे। और मेरा मेन फोकस है कि ये जो 14 जून को ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, तो मैं आप सभी न्यूज़ इंडिया तक के दर्शकों से और सिवान के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, 18 साल से ऊपर और 50 किलो से ज़्यादा का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। हम अपने शरीर का वही रक्त डोनेट करते हैं जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा होता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। हमारे शरीर में 2 यूनिट एक्स्ट्रा ब्लड होता है, जिसमें से 1 यूनिट हम लोग डोनेट कर सकते हैं। और हम लोग लड़ाई करते हैं, बहुत लोग लड़ाई करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे ज़्यादा ब्लड गिर जाता है, लेकिन अगर हम अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे किसी को जीवन दान मिलता है। तो आप सभी, सोशल मीडिया का दौर है, आप यूट्यूब पे देखें ब्लड डोनेशन करने के बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है निमत जी। वही मैं कहना चाहता हूँ कि आपके सामने हम लोग लाइव दिखाते हैं कि कैसे 300-400 लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो आप लोग उसको देखें, जागरूक हो, समाज में जागरूकता फैलाएं लोग। और महिलाएं भी करती हैं। हाँ, महिलाएं भी करती हैं, बच्चियां भी करती हैं, औरतें भी करती हैं। तो आप सब आगे बढ़ के आएँ और अपना रक्तदान करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जा सके। चलिए, तो नदीम मोहम्मद गुड्डू जी हैं, से ही बात करते हैं, क्या कहेंगे इस तरह के कैंप में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा आप लेते हैं, और चूंकि मेडिकल लाइन से आप जुड़े हुए हैं, तो ये जो कैंप हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे जो 14 तारीख को किया जा रहा है? मिस्टर सरफराज, न्यूज़ इंडिया तक को पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप ऐसे खूबसूरत मौके पे सबको एक जगह बुलाकर और दर्शकों को ये बात बताने की कोशिश करते हैं बिल्कुल कि 14 जून को रक्तदान दिवस है। जो भी डोनर है हमारे, वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, आए नई बिल्डिंग में सदर हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे और रक्त दे। उन लोगों का बहुत ये चीज, क्योंकि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, अभी इनसे भी नेमत भाई से यही बात पूछ रहे थे कि बहुत लोगों को डर लगता है। डर की वजह नहीं, हर तरह से ठीक है, सोच में डर है। वो सोचते हैं कि ब्लड निकल जाएगा तो हम कमजोर हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर 24 से 48 घंटे में वो फ्रेश ब्लड जो, या फिर बहुत सारे लोग इसलिए भी डरते हैं कि जब नीडल लगेगा उसका तो दर्द चुभता है जी, तो उतना तो नॉर्मल सहना पड़ेगा, उतना तो सहना पड़ेगा। कितनी बार सभी ने ब्लड दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोच बड़ी बात है, अपने सोच को बदलना चाहिए। ये लोग सोच बदले कि मुझे ब्लड देना है, जिससे किसी की जिंदगी बच सकती है। पैसे देकर और खाना देकर तो सभी किसी का पेट भरते हैं या कोई जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन खून देकर जो किसी की जान बचाते हैं वो सबसे बड़ा वीर कहलाता है। बिल्कुल। चलिए, तो एक और शख्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो कि हर बार कोई भी सामाजिक कार्य होता है उसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपना योगदान देते हैं। बात कर रहे हैं अहमद रजा खान की, जो कि आप बताते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट चलाते हैं, IHSM करके चलाते हैं। और उससे आप बता दें कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे हर साल निकलते हैं और बड़े बड़े शहर में जाके जॉब करते हैं या फिर देश विदेश में नौकरी करते हैं, और इस तरह कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ के रुचि लेते हैं। तो इनसे ही बातचीत करेंगे। आपसे हमारा सवाल यही होगा कि इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं खासकर 14 जून को, उसको लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से तो मेरी यही गुजारिश है पूरे शहरवासियों से कि इस तरह के प्रोग्राम का जब भी ऑर्गेनाइजेशन किया जाए तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए और उसको कामयाब बनाया जाए। और जहां पर भी अवेयरनेस की कमी है तो इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स होते ही हैं,
जी बोलिए। तो आप तो लगातार ऐसे हिस्सा लेते हैं ऐसे कार्यक्रम में आप? जी, इस तरीके का प्रोग्राम जब भी कभी खबर मिलता है कि इस तरीके का प्रोग्राम सीवन शहर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसमें हम लोग जो है कि बढ़ चढ़कर जितना भी हिस्सा ले सकते हैं लेते हैं। और हम लोग खुद भी ब्लड को डोनेट करते हैं। हर 3 महीने पे जो है ब्लड को हम लोग डोनेट करते हैं। आप हर 3 महीने में खुद ब्लड डोनेट करते जी, हैं? हर 3 महीने पे ब्लड को डोनेट करते हैं। चलिए, तो ये भी एक अच्छी बात है। देखिए, जो लोग ऐसे जो लोग हैं जिनको डर लगता है ब्लड डोनेशन करने में, वैसे लोगों को चाहिए कि आप एक बार इस कैंप में जरूर आए। जब आप इस कैंप के हिस्सा बनेंगे, इस कैंप में आएंगे, देखेंगे बिल्कुल एक त्योहार जैसा माहौल होता है और सभी लोग अपने मर्जी से, अपने खुशी से ब्लड डोनेट करते हैं। अल्ताफ जी हैं जो कि यहाँ इन लोगों के साथ ही रहते हैं, सदस्य हैं डीबीडीटी के, और इनसे बातचीत करेंगे। अल्ताफ जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आप लोग लगातार इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं 14 तारीख को, उनको क्या कहेंगे आप? पहली बात तो न्यूज इंडिया तक का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक समाज में कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसको जन जन तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए। जो लोग 14 जून को ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं वो लोग आए, हमसे जुड़े, और साहिल भाई हैं, निमत भाई हैं, हमसे हैं, आप लोग जुड़े और आके डोनेट करें। बहुत लोग में अभी भी एक मिथ बना हुआ है, एक है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो कमजोरी हो जाएगी, गिर जाएंगे जी, मगर नहीं, आप किसी ना किसी का इंस्पिरेशन बनेंगे। अभी भी थैलीसीमिया का 1.5 लाख अपने इंडिया में थैलीसीमिया पेशेंट है। तो बहुत लोग तब परेशान हो जाते हैं जब घर में 10 लोग होते हुए भी ब्लड, 1 यूनिट ब्लड की जरूरत होती है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं और ब्लड बैंक का चक्कर लगाते हैं और ये नहीं देखते हैं कि मेरे घर में ही 10 लोग हैं, हम ही क्यों ना ब्लड डोनेट कर ले। बहुत लोग का कॉल आता है कि ब्लड चाहिए, हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट उनके घर में ही रहता है। तो ऐसा जो मिथ है इसको खत्म करें, आप समाज में आए, और ब्लड डोनेट करने से कोई भी कमजोरी नहीं होता है, किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं है और फायदा है, और समाज को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा आपको। थैलीसीमिया बच्चों को जिनको हर महीना में और कभी कभी तो 15 दिन और हफ्ते दिन में ही। बिल्कुल, तो अल्ताफ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है थैलीसीमिया बच्चों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं या फिर ब्लड डोनेट नहीं भी करते हैं। उनका सवाल होता है जाके ब्लड जाता कहाँ है। तो ये एक अच्छा मुद्दा इन्होंने बताया, अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है। साहिल जी, थैलीसीमिया के कितने बच्चे हैं और आमतौर पर होता क्या और कितने खून की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा ये बताए ताकि बाकी लोग समझ सके इन चीजों को। बहुत सारे लोग का सवाल रहता है। पिछले टाइम में मैं 2 फरवरी को था थैलेसीमिया बच्चों को स्टेज पे लाके रखा था कि देखिए कि आप जो ब्लड डोनेट करते हैं उस ब्लड से ब्लड किसको जाता है। सामने में सारे लोग देखें कि ये जितने थैलेसीमिया बच्चे रजिस्टर्ड 55 थैलेसीमिया बच्चे हैं, ऐसे 70 बच्चे हैं जिनको 15 से 20 दिन में ब्लड की जरूरत होती है। हर 15 से 20 दिन 15 उनको शरीर में रेड सेल नहीं बनता है। अगर ब्लड नहीं बनेगा तो आगे की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। हम और आप अगर रक्तदान करते हैं, समाज के लोग रक्तदान करते हैं, तभी वो आगे की जिंदगी जीते हैं। तो हम लोगों से प्रयास रहता है कि लोग जाने इस बार। थैलेसीमिया पहले कोई नहीं जानता था, वो लोग सोचते थे थैलेसीमिया क्या है। आज के डेट में हम लोग अवेयरनेस के चलते सारे जिला जान चुका है थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया से होता है क्या है, थैलेसीमिया दिक्कत क्या होती है, सारे लोग जान चुके हैं। और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा, पहले की मात्रा में जो रक्तदान होते थे वो थोड़ा होते थे, अभी की मात्रा में बहुत ज्यादा होते हैं। थैलेसीमिया कितने बच्चे हैं? 70 के आसपास बच्चे हैं। 70 के आसपास। हाँ, और तो आप जोड़ सकते हैं कि 1 यूनिट 15 दिन पे लगता है, तो 70 बच्चों कितना दिन पे, यानी 1 महीने में लगभग 150 यूनिट ब्लड चाहिए हर हाल में। अगर वो नहीं चढ़ेंगे तो आगे कोई जिंदगी नहीं जी पाएंगे। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जब बड़ा कैंप का आयोजन होता है तो 250-300 यूनिट ब्लड आता है, लेकिन सिर्फ आप बता दें कि हर 15 दिन पे जो ये बता रहे हैं कि कम से कम 75 यूनिट ब्लड का जरूरत पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समाज में और ज्यादा अवेयरनेस आ सके। जी बोलिए, क्या कर रहे हैं? जो लोग रक्तदान करते हैं, चाहे कैंप में जो रक्तदान करते हैं, उनकी एक डिजिटल कार्ड बनती है बिहार सरकार की तरफ से। उस कार्ड से आप 6 मंथ के अंदर में कभी भी ब्लड ले सकते हैं। और जो लोग रक्तदान करेंगे उनके मोबाइल पे मैसेज जाएगा, उससे ई कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, डिजिटल कार्ड, उस आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, आपके द्वारा ही किसी को ब्लड मिल सकता है। तो कभी भी जरूरत पड़े, आप अगर डोनेट किए हुए हैं तो अपने किसी खास परिजन या किसी मजबूर की मदद कर सकते हैं उस माध्यम से। ये भी बिल्कुल, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। साहिल भाई, आप क्या कहेंगे इस ब्लड डोनेशन कैंप के लिए? वही 14 जून को ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है सदर अस्पताल में, फर्स्ट फ्लोर पे। कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं ब्लड के लिए, कॉल करता है लोग कि ब्लड चाहिए। उनके फैमिली में ही बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन डरता है लोग ब्लड के लिए।
अभी बहुत लोगों को नहीं पता है कि ब्लड देने से क्या क्या फायदा है। बहुत सारा ऐसा है कि बीमारी भी उसमें आपको पता चल जाएगा। उसमें कार्ड भी मिलेगा आपको, ब्लड डोनेट कीजिए, आपको 6 महीने के अंदर अगर ब्लड चाहिए तो उससे आप ब्लड ले सकते हैं। चलिए, तो ये अच्छी बात है। और 14 जून को आपको बता दें कि ब्लड डोनेशन कैंप सिवान के सदर अस्पताल में लगने वाला है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर हिस्सा बनना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अधिक जानकारी के लिए आप इनसे बातचीत करें और आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन 14 तारीख को आप भी ब्लड दें और अपने लोग, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को प्रेरित करें कि वे भी ब्लड दें, ताकि जो थैलीसीमिया के बच्चे हैं, इन्होंने बताया लगभग 70 बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं हर 15 दिन पर 70% ब्लड का जरूरत है। तो आप भी समाज में बड़ा योगदान दे सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया तक।